Hello friends, so today we are going to cover miscellaneous exercise of chapter 6. So let's start with question number 1. तो आप लोग के पास अभी टेक्स्ट बुक साथ में रखना क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चंस कॉपी पेस्टेड नहीं है, so it will be better. Show that the function given by f of x equals to log x by x has maximum value. इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आता है एट एक्स इक्वल टू ई। ये हमें प्रूव करके बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटरवल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स कर दिया। अब एफ डैश ऑफ एक्स यू बाई वी रूल लगेगा। डिवीजन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर एक्स एज इट इज, लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/x माइनस log x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते तो ये हो जाएगा 1 माइनस लॉग x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा f डैश ऑफ x। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 वेयर c इज अवर क्रिटिकल पॉइंट। तो 1 माइनस लॉग c अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस log c इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से हमें मिलेगा 1 इक्वल्स टू log c, ठीक है। अब सोचो 1 इक्वल्स टू log c, और यहाँ पे क्योंकि कुछ भी नहीं दिया तो हम इसको नेचुरल लॉग समझ के चलेंगे। तो log का एक प्रॉपर्टी होता है, व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ log? सो log का ये प्रॉपर्टी होता है कि अगर लेट्स से log टू द बेस ऑफ a है और यहाँ x है एंड दैट इज इक्वल्स टू y, तो अगर मुझे x का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, दोनों को मैं a के पावर में लिखूंगा, ठीक है। अब a रेस टू लॉग ऑफ बेस a है तो ये हो जाएगा x एंड दिस विल बिकम a रेस टू y। तो ऑब्वियसली यहाँ पे e है तो e रेस टू 1 विल बिकम e रेस टू लॉग ऑफ c। तो यहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा e। अब ये जो हमें मिला है ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। अब क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है, हमें पता नहीं है कि इसमें मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है कि कैसा है, ठीक है। तो इससे हम ये इंक्रीजिंग, मेथड 1 तो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला, ठीक है, और मेथड 2 है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम क्या करेंगे, बोल देंगे कि भाई चलो एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यहाँ से हमें मैक्सिमा के, सॉरी, यहाँ से हमें इंक्रीजिंग का पता चलेगा डोमेन क्या है। इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ से पता चला 1 माइनस लॉग एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से और आगे सॉल्व किया तो पता चला log x शुड बी लेस देन 1, ठीक है। इन शॉर्ट ये फंक्शन इंक्रीजिंग तब होगा जब log x लेस देन 1 है। अब log x जो है, log x का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखता है, राइट। log x का वैल्यू मतलब y का वैल्यू लेस देन 1 कब होगा, तो ऑब्वियसली ये 1 कब मिलेगा, तो 1 मिलेगा जब हम e पॉइंट रखेंगे। e पॉइंट रखने पे ये हमें 1 मिलेगा, राइट। तो फंक्शन का जो वैल्यू है वो 1 से कम तब रहेगा जब x इज लेस देन e। तो सबसे पहले तो हम इसका डोमेन बनेंगे। डोमेन विल बी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, राइट। ये 0 से लेके इंफिनिटी रहेगा। इसमें एक क्रिटिकल पॉइंट है हमारा e। तो जब x का जो वैल्यू है वो 0 और e के बीच में रहेगा तब ये इंक्रीजिंग होगा एंड दूसरे साइड वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो बिकॉज दिस फंक्शन इज फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि e पे हमें क्या मिलेगा, तो एट e वी विल गेट मैक्सिमा, ठीक है। तो एट x इक्वल्स टू e वी विल गेट मैक्सिमा। इज दिस क्लियर? ठीक, ऐसे कर सकते हैं। एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो पता ही है क्या करना है, डायरेक्ट डबल डिफरेंशिएट करके इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। इसको पॉज करके लिख सकते हो। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। Two equal sides of an isosceles triangle with fixed base b are decreasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the area decreasing when the two equal sides are equal to the base?
अब देखो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लो, राइट। यहाँ हम ये मान लेते हैं कि अगर फिक्स बेस है, फिक्स बेस बी हो गया और इसके जो दोनों इक्वल साइड्स है उनका लेंथ हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पूछा है हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, मतलब डी ए बाई डी टी फाइंड करना है कब, जब x इक्वल टू बी हो जाए, ठीक है, जब जो दोनों साइड्स है वो बेस के इक्वल हो जाए। दूसरा ये दिया है कि जो इक्वल साइड्स है वो डिक्रीज कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली डी एक्स बाई डी टी दिया हुआ है एंड दैट इज -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये माइनस क्यों लिया, आई होप सभी को समझ में आ गया, बिकॉज ये डिक्रीज कर रहा है ना, तो डिक्रीज कर रहा है तो हम इसका वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। अब हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का हम एरिया कैसे निकाले। तो इसके लिए है ना, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज, हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे हिरोन्स फॉर्मूला। हिरोन्स फॉर्मूला 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। हिरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर एरिया है तो उसके लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर इज पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो 2x प्लस बी बाई 2 ये हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर। फिर एरिया हो जाएगा अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस पहला साइड इंटू एस माइनस दूसरा साइड इंटू एस माइनस तीसरा साइड, ठीक है। ए बी सी आर 3 साइड्स। इसको और अच्छे से लिखना हो तो x प्लस बी बाई 2 करके भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब आगे सॉल्व किया तो यहाँ से आंसर आएगा x प्लस बी बाई 2, फिर माइनस एक्स करेंगे तो b बाई 2, और माइनस एक्स करेंगे तो b बाई 2, और एक आ जाएगा x माइनस बी बाई 2। जैसे जैसे तीनों साइड इसमें से माइनस करेंगे तो ये s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इस पे हमने पूरा अंडर रूट लगा दिया। ये हमारा एरिया है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, b बाई 2 को बाहर निकाल दिया रूट के, अंडर रूट में क्या बचेगा, तो अंडर रूट में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। ये हमारा एरिया का फॉर्मूला आ गया। अब हमें फाइंड करना है डी ए बाई डी टी, ठीक है। तो डी ए बाई डी टी कैसे मिलेगा, तो उसके लिए दो चीजें कर सकते हैं। एक तो अगर इसको इजी बनाना है तो सबसे पहले तो हमने ए स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ए स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, और रूट रिमूव होके ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। ये तो हमारा एरिया का फॉर्मूला आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 2 टाइम्स ए इंटू डी ए बाई डी टी विल बिकम बी स्क्वायर बाय 4 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब हम x इक्वल टू 20 रखने जाएंगे तो बेसिकली हमें एरिया भी बताना पड़ेगा, ठीक है। एरिया क्या होगा जब x इक्वल टू बी है, तो वो तो यहीं से पता चलेगा कि एरिया क्या होगा यूजिंग दिस फॉर्मूला, ओके। तो इसका हम साइड में थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया क्या होगा, तो b बाई 2 इंटू रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा और एक बी बाई 2 है, इसका 4 बाहर आएगा तो वो हो जाएगा 2, और अंदर अगर 4 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 3 बी स्क्वायर, उसका बी तो बाहर है, आ जाएगा यहाँ पे √3। दिस बिकम्स √3 टाइम्स बी स्क्वायर बाय 4। ये एरिया तब का एरिया है जब x किसके इक्वल है, b के इक्वल है। वो हम ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जितने भी वैल्यूज है वो सब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 2 टाइम्स √3 बी स्क्वायर बाय 4 इंटू डी ए बाई डी टी, ये हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 इंटू एक्स के जगह पे बी रखेंगे एंड डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा -3, ओके। और फिर सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कट हो जाएगा, ये 4 और 4 कट हो जाएगा, राइट। ये सारी चीजें कट होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 कट हो जाएगा, तो बेसिकली दिस विल बिकम डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू b इंटू -3 डिवाइडेड बाई √3, ये हो जाएगा -b√3। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में सीधा बोल ही दिया है कि हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग। तो हम जब ऐसा बोल ही दिया है, वो लोग डिक्लेयर ही कर रहे हैं कि हाँ एरिया डिक्रीज तो कर ही रहा है, तो एरिया डिक्रीज कर रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो हम बोलेंगे एरिया इज डिक्रीजिंग बाय b√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। दिस विल बी द आवर आंसर। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं।
इसको ये पॉज करके लिख लो, ठीक है। ऊपर वाला भी यू कैन पॉज, ये पहले पॉज करके ये लिख लो, देन दिस पार्ट पॉज इट, और फिर ये। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। Find the interval in which the function given by f of x equals to 4 sin x minus 2x minus x cos x divided by 2 plus cos x। हमें ये बताना है कि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब है, ठीक है। तो यस वही है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा देखते हैं कि सॉल्व कर पाते कि नहीं। तो 4 sin x लिखा है, राइट। माइनस x अगर मैं बाहर निकाल दूं तो ये ब्रैकेट में बनेगा 2 प्लस कॉस एक्स, एंड स्टिल इट इज डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस एक्स। फिर हम यहां से ब्रेक कर सकते हैं इसको, दिस विल बिकम 4 sin x अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स माइनस x इंटू 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 प्लस कॉस एक्स और 2 प्लस कॉस एक्स कट हो जाएगा, तो इन शॉर्ट ये थोड़ा सिंप्लीफाई होके अच्छा बन जाएगा 4 साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स। ये है हमारा फंक्शन, ठीक है। फंक्शन वही है, कुछ भी बदला नहीं है, थोड़ा सिंप्लीफाई किया सो दैट डिफरेंशिएशन करना इजी हो। अब एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करने का ट्राई करते हैं। तो डिवीजन में आ जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर आएगा 2 प्लस कॉस एक्स इंटू 4 कॉस एक्स, यू बाई वी रूल लगा रहे, राइट, माइनस 4 साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, ठीक है। माइनस एक्स का हो जाएगा ये -1। इसको सॉल्व किया आगे, तो ऊपर है 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर -1। और आगे सॉल्व किया, ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट है वो तो 4 बन जाएगा, और इसमें से ये हो जाएगा 8 cos x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x का स्क्वायर -1। ये आ गया हमारा डिफरेंशियल फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम बोलेंगे लेट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। तो 8 cos x प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कॉस, अच्छा सी रख रहे हैं तो यहाँ पे सी आ जाएगा, का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 8 cos c प्लस 4 इक्वल्स टू, ऐसा -1 राइट साइड गया +1, और 2 प्लस कॉस c का स्क्वायर इधर चला गया, ठीक है। और आगे सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 8 cos c प्लस 4 इक्वल टू 4 प्लस 4 cos c प्लस cos स्क्वायर c। ऑब्वियसली cos स्क्वायर c जिस साइड है उस साइड हम सबको लेके जाएंगे, 4 और 4 कट हो गया, दिस विल बिकम 0 इक्वल्स टू cos स्क्वायर c माइनस 4 cos c। तो ये हो जाएगा cos c इंटू cos c माइनस 4 इक्वल टू 0। अब cos c माइनस 4, तो cos c 4 बनने से तो रहा, कभी देखो यहाँ हमें ऐसा मिला, बेसिकली वी गॉट cos c इंटू cos c माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हम कह सकते हैं कि cos c इक्वल टू 0 और cos c इक्वल टू 4, बट ये तो कभी हो ही नहीं सकता ना, cos का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है, तो 1.1 भी नहीं बन सकता, तो ये तो आएगा ही नहीं। तो बेसिकली cos c इक्वल टू 0, cos c 0 का मतलब ये होता है कि यूनिट सर्कल में हम ये देखेंगे cos 0 कहाँ पे होगा, तो बेसिकली cos 0 होगा पॉइंट ये B पे और D पे। तो बेसिकली C जो भी वैल्यूज आएंगे वो होंगे 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इन शॉर्ट पाई बाई 2 के जितने भी मल्टीपल है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, ओके। सो हमारे यहाँ पे इनफाइनाइट क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, तो उन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को अगर मैं एक नंबर लाइन पे डिनोट करने जाऊँ
तो एक आएगा माइनस पाई बाई टू, एक आएगा पाई बाई टू, एक आएगा 3 पाई बाई टू, एक आ जाएगा -3 पाई बाई टू। अब ऑब्वियसली ये पता है कि पीरियडिक फंक्शन है तो एक प्लस दूसरा माइनस, हमें सिर्फ इतना देखना है कि -पाई बाई टू से पाई बाई टू में वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, एक पता चल गया, मान लो अगर यहाँ पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। स्टिल मैं ये बोलूंगा दोनों चेक कर लेना। ठीक है, उससे क्या होगा, हमें एक आइडिया आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। व्हाट वी कैन डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सॉल्व इट यूजिंग इंटरवल सिस्टम, राइट, कि इसको इंटरवल्स वगैरह लगा के सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है कि हम वैल्यूज देख ले कि अगर मैं एफ डैश ऑफ सी में अगर मैं सी जीरो रखता हूं तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है क्या। तो सी जीरो होने पे कॉस सी तो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं एफ डैश ऑफ जीरो भी फाइंड करने का ट्राई करता हूँ, बिकॉज जीरो लाइज बिटवीन -पाई बाई टू to पाई बाई टू, ये तो हम हमारे लिए देख रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी के लिए, मैं अभी एक जैसे एफ डैश ऑफ सी निकालना है, एफ डैश ऑफ जीरो, तो जीरो रखा तो ये हो जाएगा 8 cos जीरो इज 1 प्लस 4/2 प्लस 1 का स्क्वायर -1। ठीक है, इसको फटाफट सॉल्व कर दिया तो 12/9 - 1, ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब यहाँ तो पॉजिटिव आ रहा है। बट ये हमें ये सब कब करना है, ये सब तब करना है जब हम इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं कर पा रहे। इनिशियल मेथड तो हमारा यही रहेगा कि भाई एफ डैश ऑफ एक्स को बोल दिया ग्रेटर देन जीरो, फिर यहाँ पे 8 cos x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर -1 ग्रेटर देन जीरो को सॉल्व किया। तो इधर धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये बनेगा जीरो, इस साइड जीरो आ जाएगा, जो हमने ऊपर सॉल्व किया है वही आएगा cos x इंटू कॉस ऑफ x -4। ठीक है, अब देखने जाए ना तो ये ऐसा लग रहा है कि cos x है इंटू कॉस ऑफ x -4 है, ये है लेस देन जीरो। अब सोचने वाली बात यह है कि चलो ये लेस देन जीरो कब होगा, जब दोनों में से एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। ठीक है, बट देखने जाए तो ये तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। यस, कॉस का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है, तो 1 -4 तो ऑलवेज -3, तो मिनिमम वैल्यू इसका -3 होगा, सॉरी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू इसका -3 होगा, मिनिमम इसका -5 होगा, राइट। तो ये तो हमेशा नेगेटिव है। तो 2 मिनट के लिए इसको अगर मैं डिवीजन में भेज दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि cos x जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ये cos x ग्रेटर देन जीरो क्यों हुआ समझ में आया, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू से हमने डिवाइड कर दिया जीरो को, राइट। अब cos x जीरो कब होता है, तो ऑब्वियसली वो cos x जीरो कब होगा, तो cos x जीरो मतलब x कोऑर्डिनेट जीरो कब होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो -पाई/2 से लेके पाई/2 में वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये हम ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस आ गया। अब इसको अगर इंटरवल फॉर्म में बताना है कि इसका जो आंसर है, तो अब टेक्स्ट बुक में देखोगे तो शायद इसका आंसर 0 to 2 पाई के बीच में ही दिया होगा। ठीक है, इसका जो आंसर है इट विल बी गिवन बिटवीन 0 to 2 पाई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 0 to 2 पाई में भी आंसर दे सकते हैं। तो 0 to 2 पाई में अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ कुछ मेंशन नहीं है टेक्स्ट बुक में कि x का जो वैल्यू है वो 0 to 2 पाई है। ठीक है, तो वी कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि 0 to पाई/2 में, ठीक है, फिर 3 पाई/2 to 2 पाई। ये बेसिकली हमने फोर्थ क्वाड्रेंट बताया, ये हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट बता दिया कि इसमें ये इंक्रीजिंग होगा। फिर हम ये बता सकते हैं कि पाई/2 से लेके 3 पाई/2 तक वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो वो सेकेंड एंड सॉरी, हाँ सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट है। बट इसको अगर जनरल फॉर्म में बताना है तो हम कैसे बताएं कि जनरल फॉर्म में इसका जो वैल्यू है वो जनरल फॉर्म में कैसे बताए। तो हम कह सकते हैं कि भाई -पाई/2 जो है, तो -पाई/2 को हम 4n-1 पाई/2 के पॉइंट से डिनोट करते हैं, और आगे का जो पॉइंट आएगा वो होगा 4n+1 इंटू पाई/2। ऐसे कुछ करके हम बता सकते हैं कि ये हो गया हमारा डी पॉइंट और ये हो गया हमारा बी पॉइंट। अब अगर हम n का वैल्यू 0 भी रखते हैं, तो n का वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा -पाई/2 टू पाई/2। ठीक है, फिर n का वैल्यू अगर हमने 1 रखा तो ये हो जाएगा 3 पाई/2 टू 5 पाई/2। तो ये हमेशा थर्ड और फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट का पेयर बताते रहेगा। तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग का।
ठीक है। और जब हम डिक्रीजिंग की बात करें तो डिक्रीजिंग में भी हमें पैरामीटर ऐसे सेट करने हैं कि हमें सोचना है कि पाई बाई टू से वो आगे जा रहा है, तो मैं 4n+1 पाई बाई टू अगर पहले लिख रहा हूँ तो ये बी पॉइंट दिखा रहा है, तो डी पॉइंट इसके बाद एक नंबर ज्यादा होगा तो ये हो जाएगा 4n+3 पाई बाई टू। ठीक है। अब इसमें अगर n का वैल्यू रखोगे, लेट से n का वैल्यू मैंने 0 रख दिया, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू। ठीक है, अपने आप सेट हो जाएगा। क्लियर। तो इस पॉइंट में ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम डिक्रीजिंग। इज दिस क्लियर। तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, वही है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग